बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपना स्कूल छोड़ना ही होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने यह तय कर लिया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर हाल में नियोजित शिक्षकों को अपने गांव वाले स्कूल से दूसरे प्रखंड में या फिर दूसरे जिले में पोस्टिंग करके ही मानेंगे। चाहे आप विशिष्ट शिक्षक बनकर दूसरे स्कूल में जाइए या नियोजित शिक्षक बनकर दूसरे स्कूल में जाइए, यह बिल्कुल तय माना जा रहा है। लोग यह सोच रहे थे कि नियोजन इकाई से शिक्षकों को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अब नियोजन इकाई को भी दूसरे में संविलियन करने के लिए विभाग तैयारी कर रही है। बड़ी बैठक होने वाली है, यानी हर हाल में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले, इनमें शामिल नहीं होने वाले तमाम शिक्षकों को अपने विद्यालय से हटा दिए जाएंगे और नए विद्यालय में उन्हें पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ऐसे भी जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, पास करेंगे, उनको भी दूसरा विद्यालय दूसरा प्रखंड मिलेगा। यह अब बिल्कुल शिक्षा विभाग तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजित शिक्षकों को जो लगातार 15 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष से एक ही विद्यालय में है, उनको विद्यालय से हटाना जरूरी, तब जाकर बेहतर शिक्षा होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा दूसरा चैनल दैनिक तंत्र को अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां भी आपके लिए एक से बढ़कर एक खबरें लाए जाते हैं जो आपको अपडेट रखता है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जहां तक बिहार के नियोजित शिक्षक यह बिल्कुल निश्चिंत थे कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो हमें जिला बदर या प्रखंड चेंज नहीं होगा, अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय नहीं जाएंगे, क्योंकि नियोजन इकाई की बात है। प्रखंड भर में हमें कहीं भी यहां से वहां भेजा जा सकता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग एक नई मास्टर प्लान सेट कर रही है कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले या परीक्षा पास नहीं करने वाले हैं, तो उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। अलबत्ता शिक्षक यह कह रहे हैं कि कैसे यह संभव है, नियोजन इकाई को संविलियन कैसे किया जा सकता है। तो जो शिक्षा विभाग चाहेगा वो संभव है, भले ही बाद में आप कोर्ट के शरण लें, आप कोर्ट कुछ कहे, लेकिन कहीं न कहीं जो सक्षमता परीक्षा और तबादला की बात कोर्ट में आई, उसमें एक ही शब्द कहा गया शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के महाधिवक्ता के द्वारा, कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। तो जैसे ही शिक्षा को बेहतर बनाने वाली शब्द आती है, तो वहां पर किसी भी बुद्धिजीवी को थोड़ा सा रुकना पड़ जाता है, सोचना पड़ जाता है कि सचमुच में अगर बेहतरी की बात हो रही है और इसमें हम दखलंदाजी दें और गड़बड़ हो गया तो दिक्कत है। हालांकि यह बात सही है या गलत, फिलहाल शिक्षा विभाग इसकी कोई पत्र जारी नहीं किया, यह मात्र सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है। तो यह भी सत्य मानना होगा कि आज तक जो भी सूत्रों के बात सामने आई है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, वह भले ही आज हमने खबर दिखाया या और चैनल में खबर आई या फिर किसी ग्रुप में इस तरह की बातें आई
किसी ई पेपर के माध्यम से आई या नेट पेपर के माध्यम से आई, उसका असर, उसकी खबर पर मुहर 1 सप्ताह 2 सप्ताह महीने के अंदर में लग ही जाता है। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग पहले देखती है कि रिएक्शन क्या होता है, तब जाकर पत्र जारी होता है। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि कहीं आग लगती है तभी धुआं निकलता है, बिना आग के धुआं कहां से पता लगेगा। तो शिक्षा विभाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तब तो यह बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में यह बैठा हुआ है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए जो लगातार वर्षों से शिक्षक एक ही स्कूल में जमे हैं, उनको हटाना जरूरी है। खबर का स्रोत मेरा क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारे बगल में आप देख रहे होंगे कि एक नेट पेपर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। यह स्क्रीनशॉट शिक्षा ग्रुप में, शिक्षक के ग्रुप में खूब वायरल हो रहा है। अब तो शिक्षक नेताओं का भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई कि ऐसी कोई बात नहीं हो। लेकिन यह नेट पेपर जो है, नेट न्यूज जो है, यह शिक्षा विभाग में, शिक्षकों में, बिहार के नियोजित शिक्षकों में कोलाहल मचा दिया। लोग यह कह रहे हैं, शिक्षक भी यह कह रहे हैं, कई शिक्षक नेता भी यह कह रहे हैं कि कैसे संभव है कि नियोजन इकाई से शिक्षकों को दूसरे नियोजन इकाई में भेज दिया जाए। तो थोड़ा सा हम बैक में लेकर चलेंगे, पीछे लेकर चलेंगे। जब शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुई थी, तो सभी शिक्षा मित्र पंचायत स्तर के शिक्षक थे। लेकिन बाद में वे नियोजित शिक्षक जब बने, तो जो मध्य विद्यालय में थे, उन्हें प्रखंड नियोजन इकाई में जोड़ दिया गया, और जो प्राथमिक विद्यालय में थे, उनको पंचायत से जोड़कर रखा गया है अभी भी। तो इस तरह की जब बातें आ रही, तो शिक्षा विभाग यह भी कर सकती है कि पंचायत प्रखंड को समाप्त करके जिला स्तर पर उसे समायोजित कर दे, संविलियन कर दे। संभव कुछ भी है। वह एक ही शब्द में, शिक्षा की बेहतरी शब्द में ही तमाम कौतूहलों को शांत कर सकता है शिक्षा विभाग। तो कुछ भी हो सकता है। तो बिना बोरिया बिस्तरा, बिल्कुल तैयार तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक रख सकते हैं। इस खबर पर खबर को हम सत्यापित नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यह खबर सही है, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसका विश्लेषण करना जरूरी भी है कि आखिर ऐसा संभव है कि नहीं। तो ऐसा संभव है मेरे अनुसार, मेरा व्यक्तिगत यह विचार है। बाकी तो न्यायालय है ही। न्यायालय ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं वे दें, वे बने रहना चाहते हैं नियोजित शिक्षक बने रहें। सरकार समय समय पर जो सबको बढ़ोतरी होती है, हर तरह का जो लाभ इनको मिलना चाहिए, वो समय समय पर लाभ मिलेगा। सक्षमता परीक्षा जो देना चाहते हैं वो दें, वहां जो लाभ बनाया गया वो लाभ मिलेगा। अब तुलना लोग कर रहे हैं कि सक्षमता में जाने पर, तो सक्षमता में सबसे बड़ी ये तर्क शिक्षक दे रहे हैं कि कुछ मिले या न मिले, नाम बदलेगा और राज्यकर्मी पड़ेगा, कुछ मिले या न मिले, हमें एनपीएस का लाभ मिलेगा। यहाँ जो है हमें पूरे जिंदगी के लिए बांध दिया गया है। वेतन जो कटता है ईपीएफ में 1800 रुपया, वहां तो यह बंधन नहीं है। यहाँ पूरे जिंदगी में हमको जितना नियोजित शिक्षक बनकर रहने में पैसा कटौती होगा, हमें जमा पूंजी मिलेगा, वहां साल 2 साल में हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ा तर्क शिक्षकों के बीच में चल रहा है। तो जो खबर नेट पर चल रही है, नेट खबर के अनुसार, उस खबर को हम बताते हैं शुरू से कि प्रथम पेज पर देखिए मोटे मोटे अक्षरों में के पाठक एक तस्वीर लगा दी, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले या
सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी में जुटी है शिक्षा विभाग। राज्य भर के नियोजन इकाइयों को एक दूसरे में संविलियन करने में जुटे हैं के पाठक। सक्षमता परीक्षा पर लगातार चर्चा चल रही है। अगर उसकी दूसरी पृष्ठ की अगर हम चर्चा करें तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हालांकि एडिट करने में उसमें कुछ शब्दों में हेर फेर भी हुआ है, जिसको हम सुधार कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार बहुत जल्द नियोजन निकाय को खत्म करने जा रही है। नियोजन इकाई, या देखिए नियोजित निकाय लिखा हुआ है तो इसको हम लोग मानते हैं नियोजन इकाई को खत्म करने जा रही है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा, देखिए यहाँ साक्षरता लिखा हुआ है जबकि यहाँ सक्षमता होनी चाहिए, यानी कि कोई ऑथेंटिक जो न्यूज वाले होते हैं वे नहीं है, लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम इस खबर को आपके बीच पहुंचा रहे हैं। के अनुसार सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। तो विशिष्ट शिक्षक अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं। उन्हें विद्यालय पोस्टिंग करने के बाद राज्य की नियोजन इकाई में लचीलापन लाया जाएगा। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या सक्षमता परीक्षा में पास नहीं करेंगे, वैसे शिक्षकों को उसे नियोजन इकाई से निकालकर दूसरे नियोजन इकाई में संविलियन किया जाएगा। वह शिक्षक हमेशा नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, लेकिन समय समय पर उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होते रहेगी। यह बड़ी बात है कि समय समय पर तो शिक्षक भी ये मांग करे कि जिस प्रकार से अन्य विभागों में 3 सालों पर 5 सालों पर पोस्टिंग होते रहता है, तबादला होते रहता है, नियोजित शिक्षकों को भी ये लाभ मिले। आगे की पंक्ति में बातें हुई है कि शिक्षा विभाग में चल रही है तैयारी की जानकारी के अनुसार बताया गया कि बिहार सरकार बहुत जल्द राज्य के सभी नियोजन इकाई को स्थानांतरित करने वाली एक प्रक्रिया तैयार कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी योजना निकाय का शिक्षक यानी नियोजन निकाय के शिक्षक किसी दूसरे जिले या जिले के अन्य नियोजन इकाई में ट्रांसफर होते ही उसे नियोजन इकाई के अंतर्गत आ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए बिहार सरकार कर रही है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले, सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले शिक्षकों का भी रिक्त स्थानों पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सके, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार हो सके। विशिष्ट शिक्षक से बचे हुए रिक्त पदों पर नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण जिला के अंदर भी हो सकता है और जिला के बाहर भी किया जा सकता है, वह रिक्ति पर निर्भर करेगी। शिक्षा विभाग की तैयारी जो है दिसंबर 2024 तक शिक्षा विभाग पूरी तक करने की तैयारी में है और जनवरी 2025 में सभी नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण बचे हुए रिक्त पदों पर कर दिया जाएगा। तो यह बड़ी तैयारी की बात की जा रही है। यह कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है, यह खबर भ्रामक है, लेकिन वायरल तो खूब हो रहा है। फिर भी अब शिक्षक जाना चाह रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कहना है कि जो राज्य कर्मी को मिलता है तमाम नियोजित शिक्षकों को मिलनी चाहिए, यह उनकी मांग है। पोस्टिंग आप कहीं भी करें, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं इस 80% शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस का जिला ही मिला है। शिक्षा विभाग कुछ लचीलापन दिखाते हुए कहा कि अगर जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिल है और फर्स्ट चॉइस पाना चाहते तो फिर से सक्षमता परीक्षा दे, आपको फर्स्ट चॉइस पर विचार होगी और आपको मिल भी सकता है। तो यह बड़ी ऑफर है और अब शिक्षक अपने ही जिले में रहेंगे, यह भी बात सामने आ गई है। हालांकि जिला से बाहर भेजने पर कोई बड़ा ऐसा सुधार की बात नहीं है। अपने जिले में ही अगर प्रखंड चेंज होते रहे तो जरूर है जो सोच है उस सोच पर शायद कामयाब हो सके। शिक्षा में और बेहतर सुधार जो शिक्षा विभाग सोच रही है हो सकता है। फिलहाल शिक्षकों को मैंने यानी कहने का तात्पर्य कि शिक्षा में सुधार करने के लिए सबसे पहले जो शिक्षकों में टेंशन बनी हुई है, तनाव में शिक्षक जी रहे, उसको दूर करना होगा। शिक्षक को स्कूल में पहुंच जाने से पढ़ाई नहीं हो जाती है। टेंशन तनाव मुक्त शिक्षक रहेंगे तो निश्चित तौर पर वह कहीं भी रहेंगे, उनकी जिज्ञासा होगी तो वह पढ़ाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे भी। तो आपके विचार में क्या कुछ सही है, कितना सही कितना गलत है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।